हेलो एवरीवन, मैं कुलदीप पूनिया क्लिक कॉन्सेप्ट पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज से जो हमारा पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है वो है राजस्थान की जियोग्राफी। उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से बेसिक हम उसका सारा कवर करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं राजस्थान की स्थिति व विस्तार, या आप कह सकते हो सामान्य परिचय की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस टाइम अपना इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश में 4 श्रेणियाँ बनाई गई थी। उनमें ऐसे रखा गया था कि A B C D करके 4 श्रेणियाँ बनाई गई थी। उनमें यह था कि जैसे ए जो श्रेणी थी उसमें थी कि जो ब्रिटिश जो अंग्रेज़ प्रांत थे जो अंग्रेज़ों द्वारा जीते गए थे। और जो श्रेणी बी थी उसमें जो भारत की सारी देसी रियासतें हैं उनको रखा गया था। और जो श्रेणी सी थी उनमें थी आपकी 4 जो प्रिंसली स्टेट थे, कमिश्नरी जिनको हम कहते हैं, उन चारों को रखा गया था। और जो श्रेणी डी है उस डी श्रेणी में रखा गया था आपका एक अंडमान है निकोबार को। और जो दूसरा रखा गया था जो अर्जित आपके स्टेट कह सकते हो उनको रखा गया था। ठीक है। तो उसी कैटेगरी में से आपका जो राजस्थान था, राजस्थान आपका श्रेणी बी में रखा गया था। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और राजस्थान का एक अजमेर जिला जो अभी आप सब लोग जानते हो उसको श्रेणी सी में रखा गया था। वो क्योंकि राजस्थान जो अजमेर है ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में इसको मिलाया गया है। उससे पहले अजमेर मेरवाड़ा करके ये अलग इसमें कमिश्नरी का पार्ट था। यहाँ पे जो आपका अपॉइंट होता था ये इसकी देख रेख के लिए जो यहाँ पे होता था वो होता था AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल होता था। ठीक है। तो आगे मैं 4 कमिश्नरी की बात करूँगा। जो आपकी 4 कमिश्नरी थी उसमें आपकी थी, पहली तो थी जो राजस्थान में अभी है अजमेर मेरवाड़ा। उसके अलावा दूसरी जो थी आपकी दिल्ली थी। और जो आपकी तीसरी थी वो थी कर्नाटक कुर्ग कह सकते हैं। और जो चौथी थी आपकी वो थी पाकिस्तान का बलूचिस्तान। ठीक है। आगे जो मैं इसमें बात करूँगा वो हमारा है कि ब्रिटिश भारत में अगर आपसे सदस्यों की संख्या पूछ ले तो उसमें होंगे 296 296। और अगर आपको ब्रिटिश प्रांत पूछ ले तो उसमें होंगे 292। ठीक है। इसमें यही एक चीज़ अलग है कि जो आपका ब्रिटिश भारत है उसमें आपका ये एक चीज़ ऐड हो जाएगा। जो 4 कमिश्नरी थी वो अगर पूछ ले आपको किसका पार्ट है वो है ब्रिटिश भारत का। और ब्रिटिश प्रांत का ये चारों कमिश्नरी पार्ट नहीं होती थी। ठीक है। तो अगर हम अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था फजल अली की अध्यक्षता में, वही हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। उसमें ये चीज़ था कि उसका गठन कब हुआ था, उसका गठन हुआ था दिसंबर 1953 में। ठीक है। और उसमें सदस्यों की मैं उसमें बात करूँ तो उसमें सदस्य थे आपके 3। उसके अध्यक्ष थे खुद फजल अली, इन्हीं के नाम पे ये आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसे हम कहते हैं। ये भाषा के आधार पर बेसिकली बनाया गया था, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भाषा के आधार पर हमारे जो देश में 14 तो स्टेट बनाए गए थे, 6 आपकी यूटी बनाई गई थी। ठीक है। जो अगला हमारा पॉइंट है कि इसके जो 2 सदस्य, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके दोनों सदस्य कौन थे। एक तो थे KM पणिकर जी और जो दूसरे थे आपके HN आपके थे कंजरू जी। ठीक है। तो आगे मैं बात करता हूँ। ये जो आयोग है इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी आपकी 1 नवंबर 1956 को। आयोग गठित कब हुआ था आपका दिसंबर 1953 में। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, गठित कब हुआ था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। उसके बाद मैं बात करूँगा कि राज्यों का गठन कब हुआ था। राज्यों का गठन है वो किस आधार पर हुआ था। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि राज्यों का गठन है वो भाषा के आधार पर हुआ था, कि जिस स्टेट में या जिस एरिया में जो भाषा बोली जाती है उस एरिया को ऐसे चिन्हित करके, जिस एरिया में सेम भाषा है उस एरिया को चिन्हित करके वहाँ पे एक स्टेट बना दिया गया था बाउंड्री के हिसाब से। आगे मैं बात करूँगा कि इस आयोग ने क्या सिफारिश करी थी। इस आयोग ने सिफारिश करी थी कि इंडिया में अपने 14 स्टेट होने चाहिए और 6 अपने यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों कि राजस्थान से रिलेटेड कुछ शब्दावली है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। ठीक है। पहले मैं बात करूँगा कि मरुकांतर, राजस्थान को मरुकांतर भी कहा जाता है, कहा जाता था और कहा जाता है। ये इसलिए ये जो मरुकांतर की संज्ञा है राजस्थान को, ये वाल्मीकि जी द्वारा दी गई है। राजस्थान को ब्रह्मव्रत की संज्ञा ऋग्वेद में दी गई है। उसके अलावा आगे मैं बात करूँगा कि जो आपका राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख आपसे पूछ लिया जाए कहाँ मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो ये मिलता है सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख में, इसे राजस्थानादित्य कहा जाता है। तो यहीं पे राजस्थान शब्द का प्राचीनतम आपको उल्लेख मिलता है। राजपुताना की संख्या राजस्थान को किसने दी थी। ये दी थी जॉर्ज थॉमस ने 1800 में।
ठीक है। इनकी एक जॉर्ज थॉमस, ये जो संज्ञा है जॉर्ज थॉमस ने कौन सी बुक में दी थी? ये बुक थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर थॉमस। और इस बुक के लेखक आपसे पूछ लिया जाए तो इस बुक के लेखक जो थे वो थे आपके विलियम फ्रैंकलिन। ये बात भी आपको बहुत ध्यान रखनी है यहाँ पे। आगे जो मैं इसमें बात करूँगा वो आपका है कि कर्नल टाड, इसको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ये बहुत ही फेमस, अब राजस्थान के बहुत ही फेमस अगर आप पूछ ले पर्सनैलिटी में से एक हैं। तो जो कर्नल टॉड थे उस टाइम पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, ठीक है। और इन्होंने राजस्थान को रायथान, रजवाड़ा और राजस्थान जैसे शब्दों का प्रयोग किया था राजस्थान के लिए। कौन कौन से? रायथान हो गया, रजवाड़ा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि इन शब्दों का प्रयोग किसने किया है, तो कर्नल टॉड, और इनको हम घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। इनकी एक बुक थी, इनकी बुक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती है। और इस बुक का अगर अन्य नाम की मैं बात करूं तो इस बुक का जो अन्य नाम था वो था सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इस बुक के मैं हिंदी में अनुवाद की मैं बात करूं तो इस बुक का जो हिंदी में अनुवाद किया था गौरीशंकर ओझा जी ने, ठीक है। और ये गौरीशंकर ओझा कहाँ के रहने वाले थे? ये सिरोही के रहने वाले थे। और राजस्थान का इनको विश्लेषक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का विश्लेषक कौन से इतिहासकार को कहा जाता है, तो राजस्थान का विश्लेषक है जो आपको गौरीशंकर ओझा जी को कहा जाता है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं हम जो कि बहुत बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान को राजस्थान कौन से चरण में कहा गया था, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण की मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान का एकीकरण विभिन्न चरणों में हुआ था, उनमें से राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से चरण में किया गया था? तो ये किया गया था 25 मार्च 1948 को आपका द्वितीय चरण हुआ था। उसमें इसको पूर्व राजस्थान संघ की इसमें संज्ञा दी गई थी। आगे मैं बात करता हूँ कि विधिवत रूप से राजस्थान कब कहा गया? ये कहा गया था आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें है ये कि राजस्थान को 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में जिलों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ पे इस टाइम जिलों की संख्या थी आपकी 26। और जो 26वां जिला आपका बना था वो बना था अजमेर। अजमेर कब बना था? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। इस दिन आपका जो एकीकरण का लास्ट चरण था, इसी दिन अजमेर को राजस्थान में मिला लिया गया था। और हालांकि पहले ये कमिश्नरी में आता था लेकिन ये इस टाइम इसको राजस्थान का पार्ट बना लिया गया था। संभाग उस टाइम कितने थे? 1 नवंबर 1926 को 5 संभाग थे। अगर अब आगे मैं बात करूंगा जिलों की, राजस्थान में आज़ादी के टाइम एकीकरण का जो लास्ट चरण था 1 नवंबर 1956 का उस टाइम आपके जो टोटल जिले थे वो थे 26। अगर उसके बाद मैं बात करूंगा कि आगे आपके जो अभी एट प्रेजेंट आपके 33 डिस्ट्रिक्ट हैं अपने राजस्थान में, तो वो कब कब बने और उनकी अपने को डेट वो ईयर ध्यान रखनी है स्थापना की। जैसे मैं 27वां जिले की बात करूँगा तो 27वां आपको ध्यान रखना है धौलपुर, ये बना था 1982 में, ठीक है। आगे आपको ये एक थोड़ा कीवर्ड मैंने बना रखा है तो ये कीवर्ड आपको थोड़ा ध्यान माइंड में रखना है कि आगे जो है BDRHKP, इसको आप याद 2-3 बार इसको आप बोलिएगा तो आपको आपके दिमाग में ये चीज़ फिट हो जाएगी। BDRHKP, तो B से आपका हो गया 12, ये 28वां जिला बना था। D से हो गया दौसा और R से आपका हो गया राजसमंद। ये जो जिले थे ये तीनों एक साथ बने थे, ये बने थे 1991 में, ये 28, 29 और 30वां जिले के रूप में। आगे जो मैं बात करूँगा 31वां जिला बना था हनुमानगढ़, ये बना था 1994 में, ठीक है। या 91 से ये +3 हो गया, ये आपकी 90 वाली लाइन में है और यहाँ पे +3 आप करते जाइएगा तो उससे आपका डिस्ट्रिक्ट ऐसे याद हो जाएंगे। उसके बाद 32वां जिला बना था करौली बना था 1997 में। P से हो गया आपका प्रतापगढ़ जो कि सबसे आपका नवीनतम जिला है, वो बना था 26 जनवरी 2008 को, ठीक है। तो इस तरह अपने टोटल है जो 33 ज़िले बने थे। उसके बाद हम बात करेंगे संभाग व्यवस्था की। संभाग व्यवस्था की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो संभाग व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 1949 से शुरू हुई थी। अगर पहले संभाग की मैं बात करूं तो पहला संभाग हमारा जयपुर था। वर्तमान में संभाग की मैं बात करूं तो वर्तमान में संभाग आपके 7 हैं। 1 नवंबर 1956 के इसमें कितने थे? 5, ये हमने पिछले स्लाइड में पढ़ लिया था। व्यवस्था को संभागीय व्यवस्था को एक बार बंद कर दिया गया था, फिर उसके बाद इसको पुनः चालू किया गया था। तो इसको जो बंद किया था वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री आपके मोहनलाल सुखाड़िया जी। ये इनका कार्यकाल अपने राजस्थान में सबसे लंबा भी है। तो इन्होंने 1962 में, अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। और जो संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करने का श्रेय किसको जाता है?
ये जाता है हरदेव जोशी जो आपके भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको 26 जनवरी 1987 को पुणे इसको स्टार्ट कर दिया था। और इन्होंने इसके साथ ही छठा संभाग भी आपका अजमेर के रूप में इसी दिन आपका छठे संभाग के रूप में अजमेर को बना दिया था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 7वें संभाग की, तो जो हमारा 7वां संभाग है वो है आपका वसुंधरा राजे जी की सरकार में बना था, जो 4 जून 2005 को बना था। ठीक है, आगे हम इसको एक एक करके पूरे संभाग को पढ़ते हैं। जो पहला हमारा संभाग है वो है बीकानेर। तो बीकानेर में मैं बात करूँगा जिलों की संख्या। तो बीकानेर में 4 ज़िले हैं। तो बीकानेर में 4 ज़िले हैं। इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक है वो ध्यान रखनी है कि बीकानेरी चूहा गंगा में, तो बीकानेरी से हो गया आपका बीकानेर, चू से हो गया आपका चूरू, हा से हो गया आपका हनुमानगढ़। ये आपको ट्रिक से या मेमोरी ट्रिक बना के आपको ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है से होगा, हा से होगा आपका हनुमानगढ़ और गंगा से होगा आपका गंगानगर। तो बीकानेर संभाग में आपके 4 ज़िले आते हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, अगर क्षेत्रफल की मैं बात करूँ, आजकल ये क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से आकार पूछ लेगा कि कौन सा दूसरे नंबर पे है, कौन सा पहले नंबर पे है, कौन सा लास्ट पे है। और आजकल तो डायरेक्ट एग्जाम में ये इसकी किलोमीटर की वैल्यू पूछने लग गया कि इस बीकानेर ज़िले का है वो क्षेत्रफल कितना है। तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बात करूँगा जयपुर। ठीक है, जयपुर, तो जयपुर जो है आपका संभाग, उसमें 5 ज़िले आते हैं। तो इसको आपको ये मेमोरी ट्रिक याद रखनी है, जयपुर में 2 ए झुलसी, जयपुर में 2 ए झुलसी। ठीक है, तो जय से हो गया आपका जयपुर, जयपुर से आपका जयपुर है ही, और दऊ से हो गया आपका दौसा, ए से हो गया आपका अलवर, और झू से हो गया आपका झुंझुनू, और सी से हो गया आपका सीकर। तो ये आपको 5 ज़िले इसी ट्रिक से याद करना है। और जयपुर के संभाग की मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो इसका है 36,615 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे है भरतपुर संभाग। इसकी स्थापना आप सब लोगों को पता ही है कि सबसे नया संभाग है, और ये 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में इसको बनाया गया था। जो सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से 18,122 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें जिलों की बात करूँ तो इसमें 4 ज़िले आते हैं। इसमें पहला जो ज़िला है धौला से हो गया आपका धौलपुर, काला से हो गया आपका करौली, सगाई से हो गया आपका सवाई माधोपुर, और भरतपुर से हो गया आपका भरतपुर। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, धौला काला की सगाई भरतपुर में आई। तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा आपका अजमेर। ठीक है, अजमेर की अगर बात करूँ तो अजमेर में एट प्रेजेंट आपके 4 ज़िले आते हैं, और 1987 में ये संभाग बना था। जैसे आप सब लोगों को पता है कि 1987 में हरदेव जोशी जी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट करा था। उसके स्टार्ट करते ही इन्होंने एक नया संभाग भी बनाया था, वो था अजमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ तो ये है 43,848 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अगर इसमें जिलों की मैं बात करूँ तो इसको ट्रिक के साथ ऐसे आप जिलों को कैसे याद कर सकते हो, इसमें आपको याद रखना है कि भील टोकरी में नाग आया। तो भील से हो गया आपका भीलवाड़ा, टोकरी से हो गया आपका टोंक, नाग से हो गया आपका नागौर, आया से हो गया आपका अजमेर। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बात करते हैं जो हमारा 5वां जो संभाग था वो था कोटा संभाग। ठीक है, कोटा संभाग, अगर मैं कोटा संभाग के क्षेत्रफल की बात करूं तो ये था आपका 24,204 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें 4 ज़िले आते हैं। 4 ज़िलों की ट्रिक आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये है बाबू, महारी और झांको। तो बा से हो गया बारां, बू से हो गया बूंदी, जहाँ से हो गया झालावाड़, और को से हो गया आपका कोटा। तो ये आपको पता है हाड़ौती क्षेत्र भी इन 4 ज़िलों से मिलकर इसको हाड़ौती क्षेत्र भी हम कहते हैं। जो आगे आपका है जोधपुर संभाग। ठीक है, ये जोधपुर संभाग आप सब लोगों को पता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है। इसका क्षेत्रफल भी आप सब लोगों को ध्यान रखना है। इसका क्षेत्रफल है 1,17,800 किलोमीटर स्क्वायर। 6 ज़िले इसमें आते हैं। पहला है जैसलमेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बाड़मेर, आपका चौथा है जालौर, फिर सिरोही, फिर पाली। ये आपके 6 ज़िले इस संभाग में आते हैं। आगे जो मैं इसमें बात करूँगा वो है आपका उदयपुर। उदयपुर संभाग की मैं बात करूँगा तो उदयपुर संभाग क्षेत्रफल आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल है 36,942 किलोमीटर स्क्वायर, और इसमें 6 ज़िले आते हैं। तो इसको ट्रिक आपको याद रखनी है 6 ज़िलों की कि राज डूंगर पर चढ़कर बांस उठा। तो राज से हो गया राजसमंद, डूंगर से हो गया डूंगरपुर, पर से हो गया प्रतापगढ़, चढ़गढ़ से हो गया चित्तौड़गढ़, और बांस से हो गया बांसवाड़ा, और उठा से हो गया आपका उदयपुर। ठीक है, अब आगे आपको आजकल एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछने लग गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से आप इसको मैच कीजिए, क्षेत्रफल के हिसाब से इनके बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या घटते हुए क्रम में लिखिए। तो आपको क्षेत्रफल के हिसाब से संभाग यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो मैंने यहाँ पे कंपाइल करके
आपके लिए यहाँ पे लिखे हैं। तो जोधपुर है वो आपका सबसे बड़ा संभाग है, 1,17,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। बीकानेर है वो 64,708 किलोमीटर स्क्वायर है, ये 2 नंबर पे हो गया। इसके बाद अजमेर है आपका तीसरे नंबर पे है, इसका जो क्षेत्रफल है 43,848 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद उदयपुर है, उदयपुर का क्षेत्रफल 36,942 किलोमीटर है। उसके बाद जयपुर है, जयपुर का 36,615 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद कोटा है, तो कोटा का आपको क्षेत्रफल ध्यान रखना है 24,204 किलोमीटर। उसके बाद भरतपुर है, तो भरतपुर का आपको क्षेत्रफल ध्यान रखना है 18,122 किलोमीटर स्क्वायर है। आगे मैं बात करता हूँ कि 1-2 पॉइंट है जो हमारे पीछे रह गए थे नोट में, इन दोनों पॉइंटों को आपको यहाँ पे याद रखना है कि राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था, ये किया था जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन ने किया था। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ये किया था जॉर्ज अब्राहिम गियर्सन। और जो राजस्थान का आकार है, ये एक बहुत ही बेसिक पॉइंट है जो मैंने पीछे नहीं बताया था। राजस्थान का आकार है पतंगाकार या विषम कोणीय। सो दोस्तों, ये जो एक बेसिक जो टॉपिक था हमारा, यहीं पे एक टॉपिक ख़त्म होता है। तो आपको ये जो हमारा मेनली इस पे फोकस जो हम कर रहे हैं वो राजस्थान में विद्युत विभाग में जितनी वैकेंसी आई हुई है उन सब पे हमारा फोकस रहेगा। और ये पूरा सिलेबस आपको हमारे द्वारा, या जो नॉन टेक का जितना 40% पार्ट है, ये जो आपका जूनियर केमिस्ट की वैकेंसी है उसमें केमिस्ट्री का पार्ट है, वो पूरा हमारी टीम द्वारा, मेरे और विकास सर द्वारा करवाया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय भारत।